अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा कल मियोसिस जो है उसका मियोसिस वन वाला हिस्सा चल रहा था, जिसमें हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ा, सिनेप्स के बारे में पढ़ा, कियास्मेटा फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला स्टेप यानी मेटाफेज वन है। तो मेटाफेज वन क्या होता है? उसके अंदर जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे और क्या बना देते हैं? मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। तो मेटाफेज प्लेट का बनना क्या कहलाता है? कौन सा स्टेप कहलाता है? मेटाफेज का। और मेटाफेज प्लेट यानी क्रोमोसोम दरमियान में अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पर साथ लिखा हुआ है कि 1911 में यानी 1911 में द अमेरिकन जेनेटिक्स जो जीन का माहिर है, जीनत का माहिर है, जेनेटिस्ट, और उस थॉमस हंट मॉर्गन था, यानी मॉर्गन था। मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया कि जो फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना था वो कैसे फ्रूट फ्लाई में होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये आम मक्खी है जो घर के अंदर होती है, डोमेस्टिक हाउस फ्लाई। तो ये फ्रूट फ्लाई हाउस फ्लाई जो है ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके सेल्स के अंदर उसने क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व किया था। और उसके बारे में जो है एक मतलब कि डी मॉर्गन की जो मॉर्गन का जो ये काम था वो भी जेनेटिक्स के अंदर बहुत कह लें अहमियत रखता है। तो वो आप एफएससी यानी पार्ट 2 के अंदर चैप्टर जो उनका 21 कह रहा हूँ, जो वेरिएशन इन जेनेटिक्स का चैप्टर है उसके अंदर ये मॉर्गन का ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एक्सपेरिमेंट है क्या, तो वहाँ पर आप तफसील से पढ़ेंगे। आगे एनाफेज क्या है? तो आपको पता है कि एनाफेज में जो दरमियान में मेटाफेज प्लेट पर आए होते हैं क्रोमोसोम, वो गोनेटोकोर फाइबर जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और दरमियान से वो टूट जाते हैं। ठीक है, और जब टूटेंगे तो गोनेटोकोर फाइबर शॉर्टन होंगे और इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट दी क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, यानी जो क्रोमोसोम के पेयर होंगे उनको क्या कर देगा, ईच एयर को एक दूसरे से अपार्ट पुल करेगा, एक दूसरे से दूर पुल करेगा। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टुवर्ड वन पोल, एक क्रोमोसोम एक पोल पे चला जाएगा और दूसरा दूसरी तो पोल पे, और दो हैप्लॉइड सेट्स बन जाएंगे। कितने सेट्स बन जाएंगे? दो हैप्लॉइड सेट बन जाएंगे। यानी यहाँ पर मियोसिस के स्टेज के मियोसिस वन में एनाफेज वन के अंदर हैप्लॉइड कह लें जो क्रोमेटिड्स हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में एक दूसरे दो पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज नहीं होगी कि ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन उनके पास फिर भी सिस्टर क्रोमेटिड का क्या होगा, पेयर मौजूद होगा। तो पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद होगा। इसको मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। नेक्स्ट फिर आगे टीलोफेज में क्या होगा कि जो प्रोफेज का ऑपोजिट होता है, कि प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर टीलोफेज उल्टा होगा कि क्रोमोसोम जो है वो पोल्स पे आ जाएंगे, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होंगे और उनके पास दो क्रोमेटिड होंगे जो अपने आप को कह लें स्पिंडल नेटवर्क को डिसअपीयर करेंगे और न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होंगे, यानी स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगा और हैप्लॉइड सेट के गिर्द। और ये फिनोमेना जो है ये अपोजिट है किसके? प्रोफेज के। ठीक है, और क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन, और क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा? दोबारा क्रोमेटिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन दोबारा बन जाएगा। तो ये उल्टा है फिनोमेना प्रोफेज का। तो प्रोफेज का उल्ट जो है टीलोफेज होता है, ये आपने याद रखना है। आगे एक साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि पिंच करेगा सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एनिमल की, पिंच करेगी, जबकि प्लांट सेल जो है फ्रेगमोप्लास्ट करेगा। और द क्रिएशन ऑफ टू हैप्लॉइड डॉटर सेल इज कंप्लीटेड, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं वो इसके जरिए बन जाएंगे। लेकिन दोबारा मैं याद दिला दूं कि इन डॉटर जो हैप्लॉइड डॉटर सेल हैं इनमें क्रोमोसोम जो है वो अभी भी दो क्रोमेटिड रखता है। क्रोमोसोम के पास पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है, ऊपर ही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है, जब भी वो सेपरेट होते हैं तब भी एनाफेज के अंदर। पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, नीचे डायग्राम में हम देखेंगे। लिखा है आफ्टर मियोसिस वन, जब मियोसिस वन हो जाती है, बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़ी देर के लिए रेस्ट आती है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो ये इंटरकाइनेसिस की जो स्टेप है, इस स्टेप के ऊपर थोड़ी देर मियोसिस वन के बाद एक स्टॉप आता है, इसको हम इंटरफेज 2 भी कहते हैं वो स्टॉप को। लेकिन इस इंटरफेज और पहले वाले इंटरफेज में फर्क है। वो फर्क ये है कि इंटरफेज 2 इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि देयर इज नो एस फेज, यहाँ पर कोई एस फेज नहीं होता।
यहाँ पर कोई एस फेज नहीं होता, ये बात याद रखें, क्योंकि अगर एस फेज होगा तो फिर तो वो माइटोसिस की तरह ही रहेगा सारा काम। हमने तो मियोसिस करवानी है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस फेज नहीं होता, नो एस फेज होता है, ठीक है। सो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर कोई क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो ये आगे सारे के सारे जो स्टेप इंटरफेस से आगे के दिखाए हैं। सबसे पहले ये इंटरफेस का स्टेप है, इसमें ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो रहा है, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर जो हैं उनकी प्रोटीन बन रही है, सारा कुछ ये इंटरफेस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज जैसे स्टार्ट हुआ, जो सेंट्रियोसोम है या सेंट्रियोल्स हैं वो डबल हो गया, पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गया और स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया, और न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर न्यूक्लियस का जो बाहर वाला एनवेलप है ये डिसअपीयर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रोफेज 1 में अभी मुकम्मल बात नहीं की गई, क्योंकि प्रोफेज 1 में जब क्रोमोसोम बनते हैं तो फिर वो अपना टेट्रेट बना देते हैं, यानी ये बाइवेलेंट बन जाता है, और इसमें ये क्याजमेटा फॉर्मेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, और मेटाफेज प्लेट बन जाती है नेक्स्ट स्टेप में मेटाफेज 1 के अंदर। तो ये इक्वेटोरियल के ऊपर ये दरमियान में आ जाते हैं टेट्राइड की फॉर्म में ही, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, टेट्राइड की फॉर्म में ये आ गए। अब नेक्स्ट क्या होता है, एनाफेज में ये दरमियान से टूटेंगे, यहाँ से इस जगह से ब्रेक होंगे, यानी ये पार्ट जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। तो अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये अगले डायग्राम के अंदर ये देखें, ये एनाफेज में ब्रेक हुआ, ये वी शेप 2 क्रोमेटिड के साथ ये दोनों साइड पे गया, और जरा ऊपर देखें यहाँ पर ये कलर, ये पिंक थोड़ा सा हिस्सा इसके पास है और ये ब्लू हिस्सा इसके पास है, ये साबित कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। इस तरह निचले वाले हिस्से में भी क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब ये सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट इसके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप चढ़ जाएगा टेलोफेज के स्टेप के अंदर, और ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर बाद में आएगा स्टेप साइटोकाइनेसिस का, और उसके बाद दो हैप्लॉइड सेल्स जब बन जाएंगे तो फिर वो मियोसिस 2 में जाएंगे विदाउट एस फेज इंटरफेस के, इंटरफेस का एस फेज नहीं होगा और डायरेक्ट मियोसिस 2 में जाएंगे। वहां पर क्या होगा कि उसी तरह जिस तरह माइटोसिस होती है मियोसिस भी होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि माइटोसिस में डिप्लॉयड कह लें क्रोमोसोम थे, यहाँ पर हैप्लॉइड टाइप क्रोमोसोम की होगी, यानी यहाँ पर एस इंटरफेस नहीं हुआ, यानी इंटरफेस जो है दरमियान में एस फेज उसमें से नहीं हुआ, इसलिए वो हैप्लॉइड तादाद में होंगे मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम। तो जब वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज और टीलोफेज 2 से गुजरेंगे तो अब उनसे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। अगर दो शुरू में सेल्स से तो 2 से 4 कह लें आगे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनको हम गैमीट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो वो जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, और इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर एंड क्रोमैटिन कंडेंस। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो और न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होते हैं और क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होता है, सेंट्रियोल पोलर रीजन पे जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, मेटाफेज प्लेट दरमियान में क्रोमोसोम कैनेटोकोर के साथ जुड़कर अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर, और फिर बाद में एनाफेज में वो एनाफेज 2 के अंदर वो अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, फिर आगे सेंट्रोमियर जो है वो क्लीव होते हैं, दरमियान से टूटते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पुल्ड अपार्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं, और सिस्टर क्रोमेट्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम। अब वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ थे वो अब सिस्टर क्रोमोसोम बन जाते हैं, और दे आर पुल्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, और जब अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो टेलोफेज के स्टेप के अंदर अनकॉइलिंग के बाद क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनते हैं, उनके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, और क्लीवेज ऑफ सेल यानी साइटोकाइनेसिस जो है उसके दौरान, या पौधों के अंदर सेल वॉल की जो क्लीवेज है उसके दौरान 4 डॉटर सेल जो है प्लॉइड सेट के क्रोमोसोम के साथ हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मियोसिस 2 का फिनोमेना खत्म हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर मियोसिस 2 दिखाई है कि ये देखें ये प्रोफेज था, इसमें देखें ये क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में हो चुकी थी, और सारा स्टेप होने के बाद ये 2 सेल्स बने मियोसिस से पहले इंटरकाइनेसिस के अंदर, ये दोनों में प्रोफेज हुआ, ये स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम जो है डबल हो गए, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू दोबारा हुए, ये न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा और मेटाफेज में ये इक्वेटर पे आ जाएंगे। और ये इक्वेटर पे जब आएंगे तो इक्वेटर पे आने के बाद एनाफेज के अंदर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब ये स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे, कोनेटोकोर स्पिंडल फाइबर दरमियान से कट होगा,
ये सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर वाले पार्ट से कट होने के बाद ये दोनों साइड पे चले जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ पर अब आपके पास क्या होगा, ये टीलोफेज का स्टेप आएगा, और टीलोफेज के स्टेप के अंदर ये न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो फॉर्म हो जाएगा, और आगे जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर डॉटर सेल्स 4 बन जाएंगे। ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगे किसमें, मियोसिस 2 के बाद। ये स्टेप्स बड़ी स्पीड से होते हैं। पहले वाला प्रोफेज जो है वो स्लो होता है, लेकिन जो प्रोफेज 2 होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ये जो स्टेप है बड़ी तेजी से हो जाता है। जब अगर डॉटर सेल्स जो है प्रोफेज 1 और जो मेटाफेज 1, एनाफेज और टीलोफेज 1 अगर क्रॉस कर जाएं तो जो मियोसिस 2 है वो होना बहुत ईजी होती है। ठीक है, देखा है नीचे, ईच डॉटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हैप्लॉइड है, यानी हाफ है, एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में अगर 23 पेयर थे या 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर हाफ होंगे, यानी 23 सिर्फ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो ये मियोसिस जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। कल हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे, उसके ऊपर तफसील से देखेंगे कि मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।